गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। 28 जून 2025 है आज, और बात करेंगे आज की इस वीडियो में। एक यहाँ पर लेटर जारी हुआ है निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर की तरफ से। तो ये लेटर है कोविड स्वास्थ्य सहायक जो नर्सेज थे अपने राजस्थान में, कोविड के समय जिन नर्सेज को लगाया गया था सीएचए के रूप में, तो उनके लिए ये लेटर निकाला है राजस्थान सरकार ने, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने। और इस ये जो लेटर है ये संबंधता रखता है सीएचए कोविड नर्सेज के लिए एमएचवीएफ लागू किए जाने और स्थायी रोजगार हेतु जो भी मैटर है, जो भी आपके नियम कायदे हैं उसके रिगार्डिंग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने इस लेटर को जारी किया है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सोचने का समझने का दायरा क्या है, दुनिया में बहुत बड़ा होता है। अपनी अपनी सबकी विचारधाराएं भी होती है, और अपने अपने सबके जो है मत, और अपने अपने सबके जो है आइडियोलॉजी रहती है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति की आइडियोलॉजी उसकी बातों में झलक जाती है कि वो किस तरह से बातें करता है, सामने वालों को किस तरह से वो समझता है और समझाता भी है। दोनों चीज़ें हैं। इसका अंदाज़ा आप ये भी लगा सकते हो कि राजस्थान में जितने भी नर्सेज हैं या जितने भी सीएचए हैं, वो अपने आप को स्वयं को सीएचए बोलते हैं, क्या, कोविड स्वास्थ्य सहायक। और हम जो बोलते हैं इनको बोलते हैं कोविड नर्सेज, सीएचए नर्सेज। क्यों भाई? आप सीएचए थे, आपकी नौकरी ख़त्म कर दी गई, कोविड ख़त्म होने के बाद में राजस्थान सरकार ने आपकी नौकरी भी ख़त्म कर दी। ठीक है, आपको सीएचए की पोस्ट पर लगाया गया था, कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट पर। तो सिर्फ आप सहायक ही हो क्या? जवाब दो मेरे को। आपने अपने आप को इतना सीमित कर लिया कि आपने अपने आप को इतना लिमिट में कर लिया कि सिर्फ आप सहायक बन के रह गए। अरे आपने डिप्लोमा डिग्री की है यार, नर्सिंग की, जीएनएम बीएससी नर्सिंग की। हाँ, आप कोविड स्वास्थ्य सहायक ही रहोगे ज़िंदगी भर, या फिर इसके आगे भी अपना क्षेत्रफल, अपना जो डाइवर्जन रहता है एरिया, उसको बढ़ाओगे, अपनी सोच को बढ़ाओगे। कोविड स्वास्थ्य सहायक नर्सेज, सीएचए नर्सेज बोला करो खुद को, सीएचए नर्सेज। ठीक है, तो बात करेंगे, चलो इसके आगे बात करते हैं क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ चीज़ें हैं, और भविष्य में कितनी संभावना है कि सीएचए का क्या कुछ भविष्य रह सकता है। इनको आपको पता होगा 15% बोनस दिया गया था राजस्थान में वर्तमान प्रक्रियाधीन नर्सिंग पैरामेडिकल वैकेंसियों में। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता खासतौर पर, और अपनी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी राजस्थान में परमानेंट भर्ती, जो कि शिफू की तरह करवाई गई थी, उसमें कोविड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को और ख़ास तौर पर सीएचओ को 15% बोनस यहाँ पर दिया गया था, विशेष लाभ के रूप में, एक तरह से प्रोत्साहन के रूप में छूट दी गई थी। वो भी एक बार ये छूट दी गई थी कि इन्होंने कोविड में काम किया है जान की बाजी लगाकर, इसलिए इनको 15% बोनस दिया जाए वैकेंसी के अंदर। चाहे इन्होंने 1 महीने काम किया हो, चाहे इन्होंने 2 महीने काम किया हो, 3 महीने काम किया हो, इनको 15% मिलेंगे। सिर्फ इनका बैंक स्टेटमेंट में इनकी सैलरी जो है आई हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था। अब सबसे पहले इस लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर, 2 जून 2025 का ये लेटर है, 136 इसका डिस्पैच नंबर है। और ये जो लेटर लिखा गया है, ये लिखा गया है डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर की तरफ से। इन्होंने ये लेटर लिखा है, किसको लिखा है, किसके लिए लिखा है? ये लेटर इन्होंने इनके लिए लिखा है, संयुक्त शासन सचिव ग्रुप 2 चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान। आप सोच रहे होंगे कि एक ही विभाग के अधिकारियों ने, है ना, निदेशक जन स्वास्थ्य ने संयुक्त शासन सचिव को ये लेटर क्यों लिखा? भाई मान लो रवि प्रकाश शर्मा है, ये लेटर अपने लिए लिखते, नर्सेज के लिए लिखते, तो फिर भी अपन सोच सकते थे कि अपन को इन्होंने जवाब दिया है। ये तो अधिकारी, एक अधिकारी जो है दूसरे अधिकारी को ये लेटर लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या कुछ है? तो इसका मतलब ये है कि ये सूचनाएं मांग रहे हैं, आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, और इनसे कुछ क्वेश्चंस या कुछ आरटीआई के थ्रू जानकारी मांगी होगी। किससे? संयुक्त शासन सचिव, एआर मुख्यमंत्री शासन सचिवालय में कुछ आरटीआई लगाई होगी, या सचिवालय में कोई बड़ा जिम्मेदार इंसान होता है, उसने जो है यहाँ पर सूचना मांगी होगी, या कुछ सवाल जवाब किए होंगे कि भैया एमएचवीएफ, क्या एमएचवीएफ जो फाइल है वो कहाँ है, वो प्रक्रियाधीन है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे एमएचयूएफ क्या भला है भैया? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सीएचए लगाए गए थे कोविड के समय। क्या? सीएचए, कोविड हेल्थ असिस्टेंट इंग्लिश में, और हिंदी में कोविड स्वास्थ्य सहायक। जब कोविड आया था तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को सीएचए की पोस्ट एक तरह से नई क्रिएट करके और इनको सीएचए पद देकर इनको कोविड में लगाया गया था, जिनका बहुत सारे काम थे, टीकाकरण, सर्वे का, नर्सिंग कार्य का, हॉस्पिटल्स में बेचारों से एनसीडी भी करवाई, इनको वार्ड वार्ड में भी घुमाया, ये सभी कार्य थे। अब क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, मुख्यमंत्री अपने अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने घोषणा करी, चूँकि सीएचए मांग कर रहे थे कि इनको परमानेंट किया जाए, है ना, तो इन्होंने
अशोक गहलोत जी ने घोषणा करी कि CH कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक को MHVF मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स इनकी बनाकर और इनको जो है समायोजित किया जाएगा, इनका एक अलग से कैडर बनाया जाएगा। सिर्फ इतनी सी घोषणा की थी, इसके अलावा कुछ नहीं बताया कि MHVF किस तरह से निकलेगा, किस तरह से जारी होगा, किस तरह से MHVF के रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, MHVF में कितनी आयु लिमिट रहेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने दिन की नौकरी रहेगी, या हमेशा कंटिन्यू काम करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर गार्ड, होम गार्ड की तरह जब ज़रूरत पड़ेगी जब बुला लिया जाएगा MHVF को। कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ घोषणा कर दी गई कि CH को MHVF मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या यूँ समझ लो समायोजित किया जाएगा। तो इसमें लिखा है विषय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में CH कार्मिकों के MHVF नियम लागू किए जाने के संबंध में ये लेटर निकाला है। इसमें क्या है, ध्यान से सुन लेना, एक एक अक्षर आपको समझाने वाला हूँ। इस तरह की जो जानकारी है विभाग ने पहले भी जो है जारी कर दी है। यदि आप RTI लगाकर सूचना मांगोगे सरकार से, चिकित्सा विभाग से, तो आपको सिर्फ यही एक बार रिप्लाई आएगा। चाहे आप पूछोगे उनसे सवाल सरकार से कि हमारी MHVF कहाँ है, क्या प्रक्रिया दिन है, आपके पास में यही पूरा सवाल आएगा। आप पूछोगे CH का क्या हो रहा है, आपके पास में यही सवाल आएगा। आप पूछोगे CH को MHVF को नौकरी कब दी जाएगी, आपके पास यही जवाब देगी सरकार। घुमा फिरा के यही बोल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्या है इसमें, है ना। तो ये देख लो, इसमें लिखा है उपरोक्त विषय अंतर्गत और संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है। मतलब ये जो संदर्भित पत्र है ये किसी ने सूचना मांगी होगी सचिवालय से कि भैया क्या चल रहा है MHVF में, तो इसका जवाब दिया है इन्होंने। क्या दिया है, कोविड स्वास्थ्य सहायक की 2022-23 बजट घोषणा, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स को जल्द क्रियान्वित करके कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नौकरी देने के संबंध में उप शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक नंबर इसके अकॉर्डिंग 5/10/2023 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 के प्रावधान के अंतर्गत, आपको पता होगा ये जो नियम है राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 के प्रावधान के अंतर्गत, इस नियम के तहत ही राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल की वैकेंसी आती है मेरिट और बोनस पर। यही नियम है भैया, वो समझ रहे हो। तो आगे देखो, इस नियम के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों में राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों और सेवाओं में कार्यरत रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को समरूप कार्य के आधार पर सेवा अवधि आधारित बोनस अंक दिए जाने की एक बारीय शिथिलता प्रदान की गई है। समझ रहे हो। इसमें यूँ है, नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्ती है, शिफू ने जो अभी भर्ती निकाली थी राजस्थान में, शिफू अपनी राजस्थान की जो एजेंसी है उसने वैकेंसी निकाली थी नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पैरामेडिकल के लगभग 7-8 कैडरों पर। तो वो अभी भी प्रक्रियाधीन है, आपको पता होगा, अभी भी काफ़ी सारे लोगों की ज्वाइनिंग बाकी है। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रक्रियाधीन यानी अभी जो वैकेंसी चल रही है नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इनकी जो भर्ती अभी चल रही है प्रक्रियाधीन है, उसमें राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थान है, सरकारी चिकित्सा संस्थान और सरकारी सेवाओं में जो भी स्टाफ कार्यरत रहे हैं या ड्यूटी करी है कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने, उनको उनके समरूप कार्य के आधार पर सेवा अवधि आधारित बोनस अंक, यानी उन्होंने जितनी सेवा की है उसका अवधारित जो किया गया था बोनस अंक 15%, उसको एक बार ये शिथिलता प्रदान की गई है, ऐसा इन्होंने जवाब दिया है। समझ रहे होंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि इनको बोनस अंक दे दिया गया है 15% बोनस अंक, और एक बार ही ये बोनस अंक दिया है, एक बार ही इनको मिलेगा। एक बार ये शिथिलता का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक बार ये शिथिलता प्रदान की गई है, एक बार ही इनको बोनस अंक दिया गया है, क्योंकि इन्होंने समरूप कार्य, एक चीज़ ये जरूर आप नोटिस कर सकते हो कि CH का कार्य इन्होंने जो है समरूप कार्य माना है नर्सिस के, क्योंकि वैकेंसी में बोनस उसी को मिलेगा जिसका पद समान है, जिसका कार्य समान है, और जिन्होंने सरकारी सेवाओं में काम किया है और जिनका बैंक स्टेटमेंट है उनको ही। तो इन्होंने पद का जो कार्य है वो तो इन्होंने समान मान लिया। इनको एक बार ये शिथिलता प्रदान की गई है सेवा अवधि आधारित बोनस अंक में, मतलब 15% बोनस अंक में। इससे आप ये नहीं कह सकते कि CH का बोनस अनुभव आगे नहीं जुड़ेगा। आगे जो भर्ती आने वाली है अभी 4000 की जो वैकेंसी है, पद बढ़ोतरी के साथ आएगी ये वैकेंसी, नई वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, नियमित वैकेंसी की, नर्सिंग ऑफिसर की, लगभग मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार पदों पर आएगी वैकेंसी। तो ये जो 4000 की जो वैकेंसी है इसमें भी मेरे ख्याल से CH को यहाँ पर
अनुभव जुड़ सकता है, 15% नहीं मिलेगा। CHA के पास यदि मान लो 8 महीने का अनुभव है तो 9, 10, 11, 12 इनको 4 महीने किसी और जगह का ज़रूरत पड़ेगी तब जाके इनको 10% मिलेगा CHA को। इस तरह से यहाँ पर बोनस ज़रूर मिल सकता है, ठीक है, लेकिन CHA को 15% कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। एक बार ये शिथिलता प्रदान की गई है और इसका लेटर पहले भी निकल चुका है, आपको पता होगा। 31 मार्च 2022 या 23 तक की भर्तियों के लिए ही CHA कोविड स्वास्थ्य सहायक या फिर यूँ कहो कोविड में जितने भी स्टाफ लगे थे उनको यहाँ पर 15% बोनस दिया है राजस्थान सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में। तो ये लेटर है। इससे देखो ना तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा इस लेटर से, क्योंकि इसमें ना कुछ स्पष्ट ये बताया है कि MHVF की फ़ाइल प्रक्रियाधीन है या नहीं है। उठा-पटक करके बस ये जवाब दे दिया कि बोनस दे दिया गया है, शिथिलता प्रदान की कर दी गई है ना। हाँ, बजट घोषणा की गई थी बजट कांग्रेस की सरकार में, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। सभी CHA भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि एक अच्छा सा नेता पकड़ो, अपना नेता बनाओ, कार्यकारिणी बनाओ और MHVF की फ़ाइल के लिए यहाँ पर जो है पुरजोर कोशिश करो, तभी आपका काम होगा। मेरे ख़्याल से मोहन लाल शर्मा है, मोहन लाल शर्मा जी CHA के जो नेता रहे हैं, मोहन लाल शर्मा जी, वो अभी तक लड़ रहे हैं CHA के लिए। मोहन लाल शर्मा जी से मिलिए, ये अच्छे नेता है CHA के, मेरे पसंदीदा नेता है ना, और अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, अच्छे सलाहकार भी हैं, आए दिन मैं इनसे बात भी करता रहता हूँ। सभी CHA कोविड स्वास्थ्य सहायक नर्सेज भाइयों से निवेदन है कि यदि आपको मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की फ़ाइल मिल जाती है या ये पद मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। अन्यथा आप ये ना सोचें कि आप एग्ज़ाम फाइट कर लोगे। जिसके अंदर दम है वो तो NHM या राजमेस की जो वैकेंसी है ना, वो उसका एग्ज़ाम फाइट करके लग जाएगा। बाकी आप उम्मीद मत करना ज़िंदगी में कि आपका कभी भला होगा। भला कैसे होगा? भला ऐसे ही होगा आपका कि MHVF की फ़ाइल ही आपको जो है यहाँ पर निकलवानी पड़ेगी BJP सरकार से। राजनीति खेलते हैं, किसी भी नेता के चक्कर में ना आए, ना कांग्रेस के ना BJP के। जब कांग्रेस की सरकार थी तो BJP के नेता आपके पास हाथ पैर जोड़कर आ रहे थे धरने में शामिल होने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए। अभी वर्तमान में BJP की सरकार आ गई तो एक भी नेता आपके पास नहीं आ रहा, सब आपको लात दे के भगा रहे हैं, आश्वासन देकर भगा रहे हैं, है ना। कोई यूँ नहीं कह रहा या कोई आपको नौकरी नहीं दिला रहा है MHVF की। तो ये सब सोचने समझने की बात है, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सोचने समझने का दायरा बहुत बड़ा होता है, क्षेत्रफल सबका अपना अपना होता है ना, सबकी विचारधारा अपनी अपनी होती है। मैंने कई बार बता दिया आपको CHA का इतिहास, ठीक है, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने बहुत बार बताया है आपको। 31 जुलाई 2021 तक की आपकी सेवाएं थी। 31 मार्च काला दिन आपके नौकरी के रूप में आया कि आपको हटा दिया गया 31 मार्च 2022 को। 1 अप्रैल 2022 से आपका आंदोलन शुरू हुआ। सेवा बहाली के लिए राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन आपका चला। राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, न्यूज़ चैनलों और हम जैसे यूट्यूबर्स का भी आपका समर्थन मिला, चाहे अब आप हमारी बात मानो या नहीं मानो। किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी सपोर्ट किया, लेकिन अब पता नहीं किरोड़ी लाल मीणा जी क्यों आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। देश भर के पत्रकार डॉक्टर एसोसिएशन का भी समर्थन मिला। दलित नेता चंद्रशेखर रावण जी का भी मिला समर्थन। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई। पक्ष विपक्ष विधायकों ने कई बार उद्यम उछाला विधानसभा में, कई बार वार्ता आपकी हुई, नतीजा कुछ नहीं मिला। CM की बजट घोषणा 2022-23 में भी कुछ नहीं हुआ, जब घोषणा की गई कि CHA कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज 1 साल बाद भी सरकार ये नहीं बता सकी कि आखिर उस मेडिकल फोर्स का क्या हुआ। सेवा बहाली ही दोस्तों आपके पास अंतिम विकल्प है, जैसे मैंने आपको बताया। बोनस देने की घोषणा हुई, बोनस आपको मिला और बहुत सारे CHA लगे हैं, है ना। जो मैं कह रहा हूँ ना, जो नौकरी लग जाएगा ना वो आपको सूंघेगा भी नहीं। सूंघेंगे कौन? सिर्फ हम यूट्यूबर्स। हम ही आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम ही आपका सपोर्ट करेंगे ज़िंदगी में। बाकी कोई आपका सपोर्ट नहीं करने वाला। सबको अपने अपने काम से मतलब है, सबको अपनी नौकरी प्यारी है, सबको अपना घर प्यारा है, सबको अपना काम धंधा प्यारा है ना। सब स्वाभिमान के लिए जीते हैं, कोई इस ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, चाहे आप मानो या नहीं मानो, MHVF की जो फाइल है उसको उसका मुद्दा ही रखो अपने लेटर पैड में। एक लेटर पैड बना लो, एक यूनियन बना लो, है ना। मोहनलाल शर्मा जी या आपका जो भी दूसरा पसंदीदा नेता हो उसको चुन लो आपके यूनियन में, और MHVF की फ़ाइल के लिए जगह जगह ज्ञापन दो पूरे राजस्थान में कि मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की फ़ाइल जारी करे सरकार, हमें MHVF के रूप में लगाए सभी CHA को। बचे भी कितने हो यार आप, आपकी संख्या भी कितनी सी बची है ना। तो इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। सचिवालय में जाओ, स्वास्थ्य भवन में जाओ, चक्कर तो काटने पड़ेंगे। देखो सीधी सी बात है, अभी मैं भी है ना यहाँ पर बोनस और मेरिट वैकेंसी को जल्द जारी करवाने के लिए इतने चक्कर काटता हूँ, इतना खर्च होता है मेरा पैसा, लेकिन क्या करें यार, नर्सें इसके लिए यहाँ पर
तन धन मन सब समर्पित है मेरे पास। तो आप CHA भाइयों के लिए भी यहाँ पर मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपका सपोर्ट करूँ। ये हमारी ऐसी सर्विस है, जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है भैया, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे सलाह लेने के लिए, और हम इसमें आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में जोड़ेंगे 1 साल के लिए, आपके नंबर से वो करेंगे। इसके बाद हम अब आप हमसे कभी भी बातचीत कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, मशवरा, विज्ञप्ति भी आपको मिलेगी ठेके की। इस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो 915 40 557 ये व्हाट्सअप नंबर है, और यही फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है। 99 रुपये का पेमेंट करिए, इस पर स्क्रीनशॉट भेजिए और ज्वाइन एसीएस लिखकर भेज दीजिए। हम आपको यहाँ पर हमारी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ये चीज़ें थी, ये लेटर राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय ने निकाला है ना। और ये जो है इसकी पृष्ठभूमि मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की घोषणा की गई थी, और आप कोविड स्वास्थ्य सहायक हो तो आपकी स्थायी रोजगार नियुक्ति के संबंध में ये लेटर निकाला है, चूँकि स्थायी रोजगार मिला है CHO को बोनस के रूप में, है ना। तो ये चीज़ें थी। बाकी तो एक बार शिथिलता का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सामान्य नियमों या प्रक्रियाओं में सिर्फ एक बार के लिए विशेष छूट या रियायत दी जा रही है, या कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब होता है एक बार ये शिथिलता, है ना। इस आदेश का मतलब मैंने आपको समझा दिया। कोविड काल में कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अनुभव के आधार पर चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति देने के लिए राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के नियम 19 के तहत एक विशेष छूट, एक बार ये शिथिलता प्रदान की गई है। एक बार ये शिथिलता प्रदान की गई है। अब इसका मतलब यह है कि आप चाहे कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट चले जाओ, तो भी आपको यहाँ पर 15% बोनस नहीं मिलेगा, भूल जाना भैया। मैंने बताया आपको CHO को यहाँ पर बोनस मिल सकता है, लेकिन प्लस उसको जो है कुछ महीनों का यहाँ पर अनुभव चाहकर पूरा 12 महीने उसको यहाँ पर पूरे करने होंगे। CHA प्लस में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें थी। बाकी इसके ऊपर कोई विचार हो तो आप कमेंट करना, कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम आपका कमेंट का रिप्लाई दे सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, सलीश नर्सिंग एकेडमी, सभी कुछ फ्री है। आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है ना, इसको दबा देना भैया। सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, इसको दबा के और वाइट कर लेना, ये इस तरह से, और ऑल के आइकन पे प्रेस कर लेना। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बनाना पड़ा वीडियो क्योंकि काफ़ी सारे CHA के फ़ोन आ रहे थे कि ये क्या लेटर है। इस लेटर से कोई मतलब नहीं है आपका, ना तो इस लेटर से आपको नौकरी मिल रही है, ना कोई आपका भविष्य सुधरने वाला है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को जानकारी दी है, और वो भी इसलिए दी है क्योंकि उस दूसरे अधिकारी से किसी और ने यहाँ पर जानकारी मांगी होगी। कल को मैं सलीश, मेरा नाम है, मैं कल को यहाँ पर RTI लगा दूंगा सरकार के ऊपर, और सूचना मांग लूँगा कि MHF का क्या चल रहा है, तो यही लेटर का रूप में जवाब आएगा। सेम टू सेम डिट्टो लाइन जो इस लेटर में लिखी गई है वही लिखकर मुझे भेजेंगे ये लोग, अगर मैं भी इनसे जानकारी मांगता हूँ तो। इसलिए धरने प्रदर्शन करो, MHF की मांग करो अपना लेटर पैड में, है ना, पूरी रणनीति बनाओ, और कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे सलाह कर लेना, ठीक है। हम भी इतने कम अनुभव वाले नहीं है, काफ़ी सारे डिग्री डिप्लोमा हमने कर रखा है भैया, तो एक बार हमसे भी यहाँ पर सलाह ले सकते हो आप। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।